महाकुंभ 2025। चंद्रमा न करते गलती तो धरती पर नहीं लगता महाकुंभ का मेला। महाकुंभ का मेला विशेष योग और ग्रह स्थितियों में लगता है। कुंभ में स्नान करने से आपका आध्यात्मिक विकास भी होता है और आपके पाप भी धुल जाते हैं। हालांकि बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि चंद्रदेव की एक गलती के कारण आज धरती पर कुंभ का मेला लगता है। अगर दूसरे अर्थों में कहें तो धरतीवासियों के लिए चंद्रदेव की गलती वरदान बन गई। आइए यहाँ जान लेते हैं चंद्रमा से जुड़ी महाकुंभ की इस कहानी के बारे में। समुद्र मंथन। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से कई बहुमूल्य चीज़ें निकली थी। इन्हीं में से एक अमृत कलश भी था। अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध भी हुआ था। असुरों ने देवताओं को हराकर अमृत का कलश अपने पास रख लिया था। तब देवताओं ने इंद्र के पुत्र जयंत को अमृत कलश लाने को भेजा। जयंत ने पक्षी का रूप धारण करके धोखे से अमृत के कलश को असुरों से चुरा लिया था। जयंत के साथ गए देवता। जब जयंत अमृत कलश को असुरों से लेने गया था तब सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि भी जयंत के साथ गए थे। हर देवता को एक जिम्मेदारी दी गई थी। सूर्य को अमृत कलश को टूटने से बचाना था। चंद्रमा को जिम्मेदारी दी गई थी कि अमृत का कलश गलती से भी छलके ना। देवगुरु बृहस्पति को राक्षसों को रोकने के लिए भेजा गया था। वहीं शनिदेव को जयंत पर नज़र रखने की जिम्मेदारी दी गई थी कि कहीं वो सारा अमृत स्वयं न पी जाए। चंद्रमा से हुई थी एक गलती। मान्यताओं के अनुसार जब देवता अमृत कलश स्वर्ग ला रहे थे तो एक गलती चंद्रमा से हो गई थी। चंद्रमा को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि अमृत का कलश छलके ना, लेकिन एक छोटी सी भूल के कारण अमृत कलश की 4 बूंदें कलश से बाहर निकल गई। ये 4 बूंदें धरती पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी। इन चारों स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरने से ये 4 स्थान पवित्र हो गए। तब से यहाँ स्नान करने को अत्यंत शुभ माना जाने लगा। अमृत कलश को लाने की जिम्मेदारी सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि को दी गई थी। इसलिए आज भी इन ग्रहों की विशेष स्थिति को देखकर ही कुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ में स्नान करने वाले व्यक्ति के कई जन्मों के पाप कर्म भी धुल जाते हैं। साथ ही कुंभ में स्नान करने से आध्यात्मिक रूप से आप उन्नति पाते हैं।